आज हम ग्रामर में पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला को अंग्रेजी में हम कहते हैं अल्फाबेट। इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे उसके बारे में। अच्छा, वर्णमाला, वर्ण माने होता है अक्षर और माला माने होता है समूह। कहने का मतलब कि अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे ए बी सी डी डॉट डॉट जेड तक। तो वर्णमाला का परिभाषा आप समझ गए कि अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, जैसे ए बी सी डी आदि। उसके बाद है हमारा अगला टॉपिक अक्षर। अक्षर को हम कहते हैं लेटर। जो ए बी सी डी ई एफ जी एच से लेकर जेड तक है उसी को अक्षर कहते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए ए बी सी डी माने ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके उसे हम अक्षर कहते हैं। माने कि वह छोटे से छोटा ध्वनि जिसके हम टुकड़े न कर सके उन्हें हम अक्षर कहते हैं। जैसे ए बी सी डी। अब इन ध्वनि के माने ए बोल रहे हैं तो ए को ए का आधा नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे अक्षर कहते हैं। अब उसके बाद अगला टॉपिक है शब्द। शब्द को वर्ड कहते हैं। इसको डिफाइन करेंगे अक्षरों का ऐसा समूह। अक्षर अभी हम पढ़े हैं कि ए बी सी डी को अक्षर कहते हैं। अब शब्द माने अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ हो। अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। माने अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, इसमें अक्षरों का ऐसा समूह होना चाहिए जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो। जैसे सी ओ डब्ल्यू, तीन अक्षर है, एक सी है, एक ओ है, एक डब्ल्यू। ये तीन अक्षर मिलके एक शब्द का निर्माण कर रहे हैं जिसे हम शब्द कहते हैं। इसका एक अर्थ होता है काऊ। काऊ माने क्या होता है? गाय। सबको पता होना चाहिए। ऐसे ही और है, जैसे मैन, हेन, एप्पल, इटीसी और भी कुछ हो। अगर हम कोई बोले कि अगर जैसे कि ई एफ जी एच ये भी है अक्षरों का समूह, लेकिन इसका कुछ अर्थ नहीं है, इसलिए इसे हम शब्द नहीं कहेंगे। माने अक्षरों का ऐसा समूह होना चाहिए कि जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो। अब अगला हमारा टॉपिक है वर्णमाला के प्रकार। वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं। या कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन? पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर को अंग्रेजी में वावेल, व्यंजन को कॉन्सोनेंट। अंग्रेजी में स्वरों की संख्या है 5। कौन कौन है? ए ई आई ओ यू। व्यंजन की संख्या है 21। ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जो शेष अल्फाबेट माने वर्णमाला बचते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अच्छा, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? स्वर। तो स्वर के बारे में हम देखते हैं। स्वर में क्या होता है कि जिन अक्षरों को बोलने के लिए किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे ए को बोलने के लिए किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती। ई, ऐसे ही आई और ओ यू। सेम उसका अलग है, विपरीत है व्यंजन। कहने का मतलब कि वे अक्षर जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में कुल कितने व्यंजन? 21 व्यंजन। जैसे बी हो गया, बी में ई आ रहा है, सी में ई, डी में ई,
एफ, एफ में ए आ रहा है, इसी प्रकार है। आगे हम देखेंगे अर्धस्वर के बारे में। अर्धस्वर को अंग्रेजी में सेमी वावेल कहते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? W और वायु, W और वाई को अर्धस्वर कहते हैं, को अर्धस्वर कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन होता है कि W और Y अर्धस्वर तभी कहलाते हैं कि जब ए W और Y किसी शब्द के अंत में या बीच में आए तो अर्धस्वर कहलाते हैं, बाकी में नहीं होता है। जैसे हैप्पी, HAPP, इसमें Y लास्ट में आया है, लेकिन यहाँ कंडीशन इसमें पढ़ने का उच्चारण ई से हो रहा है। जैसे हैप्पी। न्यूज, NEWS, इसमें W बीच में है, लेकिन यहाँ W को वह न पढ़ के यू पढ़ रहे हैं। अगला हमारा है, लास्ट है वाक्य। वाक्य को अंग्रेजी में बोलते हैं सेंटेंस। वाक्य को कैसे डिफाइन करेंगे कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। लेकिन एक परिभाषा और है, स्पष्ट तथा भाव में पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाते हैं। यहाँ शब्दों का समूह है, जैसे राम एक शब्द, इज एक शब्द, माई एक शब्द, ब्रदर, शब्दों का समूह है, लेकिन इसका कुछ अर्थ है। जैसे राम मेरा भाई है, तो यहाँ क्या हुआ कि राम इज माई ब्रदर, क्या है? एक वाक्य है। अब आगे हमें पढ़ना है प्रयोग। प्रयोग में हम पढ़ेंगे सबसे पहले दिस दैट का प्रयोग, फिर दिस दोज का प्रयोग, फिर इज एम आर का प्रयोग, वाज वेयर का प्रयोग, हैज हैव का प्रयोग, हैड का प्रयोग। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेंस। तो कहने का मतलब आज हम जो पढ़े हैं, सबसे पहले हम क्या पढ़े? वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं उसको हम देखें, फिर अक्षर देखें, शब्द देखें, वर्णमाला के प्रकार देखें, उसके बाद हम अर्धस्वर देखें, फिर क्या देखें? वाक्य। अच्छा, इससे पहले हम एक चीज और देखेंगे, ए और एन का प्रयोग, जो कि हम अगली क्लास में बताएंगे उसके बारे में।